हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि एक सर्कल हमें दिया गया है और इसका रेडियस r जो कि हमें पता नहीं है, इसी को हमें कैलकुलेट भी करने के लिए कहा गया है। और आगे इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि इस पर एक टेंजेंट ये है DC, दूसरा टेंजेंट है BC, तीसरा टेंजेंट है AB और चौथा टेंजेंट है AD। सभी के पॉइंट आप कॉन्टैक्ट भी दिए गए हैं। ये P पर टच कर रहे हैं, इसको ये Q पर टच कर रही, ये R पर और ये S पे। सेंटर इसका दिया गया है O। A से लेकर B तक की लेंथ दी गई है 29 सेंटीमीटर। A से लेकर D तक की जो लेंथ है वो दी गई है 23 सेंटीमीटर। D से लेकर S तक की लेंथ हमें दी गई 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी पे चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमें यहाँ पे इसकी रेडियस निकल के आएगी। तो देखिए अभी देखने से हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें क्या करना है। तो हमें केवल एक चीज़ पता है कि किसी भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाए, तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो आपने देखा इस पॉइंट C पर, इस C से एक ये टेंजेंट जा रही है और एक ये टेंजेंट जा रही है। इसी की लेंथ हमें नहीं पता है, बाकी सब की तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। तो इसको हमने मान लिया कितना x, तो हमने मान लिया लेट CP इज इक्वल टू x। अगर आपने इसको x माना तो यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं इसको, ये x रहा तो ये भी आपका हो जाएगा x। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंगल B हमें 90 डिग्री दिया गया है। तो अगर एंगल B 90 डिग्री दिया गया है तो आप देखेंगे ये टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल, ये भी क्या होगा, आपका रेडियस ही होगा। तो हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। फिर से ये टेंजेंट और रेडियस, तो इसके बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपने देखा कि 90 डिग्री के चारों एंगल मिलेंगे, 3 90 हो गए, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 90 होगा। तो एक कंडीशन ये है, या तो ये अब चारों एंगल 90 है, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये स्क्वायर होगा। अगर रेक्टेंगल होता तो इसके एडजेसेंट साइड अलग अलग होते हैं, यानी एक लेंथ होता है और एक ब्रीथ होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये दोनों इक्वल है, यानी R ये है तो R ये भी है। यानी अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड अलग अलग होती है, पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर। तो स्क्वायर बन गया तो हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो R ये था, R ये था, तो आपको ये भी कितना मिल जाएगा, R। और इधर भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लिख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतने से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए इसमें होता क्या है, जब भी एक सर्कल पे चारों तरफ से टेंजेंट डाल दिया जाए, यानी 4 पेयर ऑफ टेंजेंट्स डाले, 4 पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इस तरह की कंडीशन बनती है। तो इसमें अपोजिट्स वाले टेंजेंट्स का जो सम होता है वो इन दोनों अपोजिट्स वाले टेंजेंट के सम के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, जितना हमारे पास AD है उतना ही BC, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, AD में BC को ऐड करने पर जितना आएगा उतना ही DC में BA को भी ऐड करने पर आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो हमेशा ऐसे करिएगा, आपका आंसर आसानी से निकल के आएगा। तो यहाँ से D से लेकर A तक, यानी DA प्लस C से लेकर B तक, DA प्लस CB, ये इक्वल टू होगा किसके, DC, और DC का अपोजिट कौन होगा, आपका AB। चलिए अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। DA की वैल्यू रखते हैं, तो D से लेकर A तक ये हमें दिया गया है 23। तो DA की जगह हम कितना रखेंगे, 23, तो इसकी जगह हमने रख दिया 23, प्लस था प्लस लगाया। फिर आया CB, C से लेकर B तक, तो आपने देखा ये कितना है X और ये है R, तो हम इसकी जगह कितना लिखेंगे, X प्लस R इज इक्वल टू
DC हमारे पास ये है और इसमें दो साइड हमें देखने को मिल रही हैं, 5 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। तो DC की जगह हम कितना लिखेंगे, 5 और प्लस x प्लस AB। तो AB की जगह हम कितना रखेंगे, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है A से लेकर B तक, ये है 29। तो AB की जगह हमने लिख दिया 29। अब आप देखेंगे दोनों तरफ x मिल रहा है, तो इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा कितना, इधर बचा 23 प्लस r, इधर हमारे पास बचा 5 प्लस 29, दोनों को ऐड करिए, 29 प्लस 5 दिस विल बी 34। तो r की वैल्यू चाहिए तो 23 को ले जाइए माइनस कर दीजिए, तो जगह 34 माइनस 23। तो यहाँ से r को कैलकुलेट करेंगे तो 4 में 3 जाएगा 1 और 3 में 2 जाएगा 1। तो 11 सेंटीमीटर इस सर्कल की हमें रेडियस देखने को मिलेगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। यही हमसे पूछा गया था और ये हमें मिल चुका है।